अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। अब लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमेंशन। आपने डायमेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया, तो आज हम उसके रिलेटेड एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव करेंगे कि पेपर में एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये एक दो क्वेश्चंस हैं, पहले एसएलओ, उसके बाद फिर एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। राइट डाउन दी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन एनालिसिस की कौन कौन सी लिमिटेशन है, आप कब डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते, या डायमेंशन एनालिसिस कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों? पहली लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी की डायमेंशन क्या है, आप कहेंगे कि सर मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम्स। मैं पूछूं वर्क की डायमेंशन क्या है, आप कहें मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम्स। अब मैं पूछूं टार्क की डायमेंशन क्या है, आप कहें मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम्स। अब देखें इन तीनों की डायमेंशन सेम है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये वर्क है या ये एनर्जी है? मैं अगर सिर्फ डायमेंशन लिख देता हूँ, ठीक है, अगर लेट कर लेते हैं, मैं डायमेंशन सिर्फ ये डायमेंशन लिख देता हूँ, जैसे मैं सिर्फ ये डायमेंशन लिख देता हूँ मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम्स, मैं कहता हूँ मुझे बताओ ये कौन सी क्वांटिटी। अब एक स्टूडेंट कहेगा सर ये एनर्जी है, दूसरा कहेगा सर ये वर्क है, तीसरा कहेगा ये टार्क है। अब तीनों पॉसिबल है ना। अब ये पता तो नहीं चल रहा कि डायमेंशन ये एग्जैक्ट ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं करता ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन सेम होती है। जैसे रेडियस की लेंथ होती है, डिस्टेंस की भी लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी लेंथ होती है, लेंथ की लेंथ होती है, वेवलेंथ की लेंथ होती है, तो इन सारों की एल होती है। तो अब पता कैसे चलेगा ये कौन सी क्वांटिटी है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप वो फार्मूला नहीं ड्राइव कर सकते। हमने पॉसिबल ड्राइव फार्मूले किए थे ना, आप वो फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है जैसे साइन, कॉस, टैन, जैसे फादर मैं कहूँ कि ये फार्मूला आपने ड्राइव करना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ थीटा। अब ये फार्मूला आप नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि इसमें काज आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें ई आता है, ई की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपने एक फार्मूला ड्राइव करना है चार्ज का ड्यूरिंग चार्जिंग, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की डिस्चार्जिंग, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब आप ये फार्मूला नहीं ड्राइव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? उसकी वजह ये इसमें ई आ गया। अब ई की डायमेंशन ही नहीं होती एक्सपोनेंशियल हो, ये कांस्टेंट होते हैं। 7 पॉइंट इसकी वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट नंबर इसकी वैल्यू होती है और ये ड्राइव आप नहीं कर सकते। अच्छा, थर्ड क्या चीज़ है? लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें लॉग आ जाए, नेचुरल लॉग या सिंपल लॉग, ठीक है, वो फंक्शन आप ड्राइव नहीं कर सकते।
जिन फार्मूलों में नेचुरल लॉग आ जाए या लॉग आ जाए। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन लेस कांस्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ फार्मूला। जब आप फार्मूला ड्राइव करते हैं, जैसे मैंने डिफरेंट फार्मूले हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव भी किए थे। जैसे आपने फार्मूला ड्राइव किया था ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स में हमने लिखा था कांस्टेंट ईटा इंटू आर वी। अब डायमेंशन एनालिसिस ने इस कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था कि यहाँ कांस्टेंट क्या आता है। वैसे 6 पाई कांस्टेंट होता है, तो डायमेंशन से नहीं पता चला था। जैसे एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो आया था कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। अब डायमेंशन एनालिसिस से आपको नहीं पता चला था यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। वैसे 2 पाई होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 6 पाई और 2 पाई की डायमेंशन ही नहीं होती। क्योंकि डायमेंशन नहीं होगी तो डायमेंशन वाला जो मेथड है वो कैसे बता सकता है कि इसकी यहाँ ये चीज़ आनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस पॉइंट को जरा समझें। वो कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमेशा ये प्रूव नहीं करता कि ये फिजिकली भी करेक्ट है, इवन वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और फिर मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को चेक करूँ, एरिया की डायमेंशन होती है लेंथ स्क्वायर, और इधर आर है, इसकी होती आर की भी लेंथ होती है लेंथ स्क्वायर। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब इधर मैं चेक करूं, एरिया की होती है लेंथ स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको छोड़ देंगे, आर स्क्वायर की लेंथ स्क्वायर होती है। अब ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली रॉन्ग है। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोई एरिया का फार्मूला आप नहीं है कि ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फिजिकली जो है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। ये फिजिकली रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये फिजिकली करेक्ट है। अब आपको क्या पॉइंट समझ आया? आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डायमेंशनली कोई रिलेशन करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो रिलेशन फिजिकली भी करेक्ट हो। जैसे ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बताता कि क्या ये फिजिकली भी करेक्ट है या नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है ये डायमेंशनली करेक्ट है। और हाउएवर नेक्स्ट जो है अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज, हाँ, अगर जिसकी डायमेंशनली रॉन्ग है वो इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस जो है वो फिजिकली करेक्टनेस के बारे में नहीं बताता। कभी कभी ये होता है उसकी डायमेंशनली करेक्ट होता है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया बच्चों? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दी सम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, कि कुछ क्वांटिटी लिखें जिनकी डायमेंशन सेम है। जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात है। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इम्पल्स, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ये एमसीक्यूज में अक्सर
पूछा जाता है। इन दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम है, मास लेंथ पर टाइम। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की डायमेंशन सेम, मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम। नेक्स्ट है स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन। जैसे मैंने कहा कि ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं, इन दोनों की बच्चों डायमेंशन सेम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी डिके कांस्टेंट, इन तीनों की डायमेंशन सेम है पर टाइम। नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेस प्रेशर इलास्टिसिटी, इन तीनों की डायमेंशन सेम है, मास पर लेंथ पर टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपने याद रखनी है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर आपने अगर सुने हैं, उनको नोट डाउन किया, तो इनकी डायमेंशन हमने निकाली भी हुई है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेन अपने टारगेट की तरफ। एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड डायमेंशन, डायमेंशन के रिलेटेड कौन कौन से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस, एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि डायमेंशन फार्मूला, ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, किसको कौन सी क्वांटिटी को एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका आंसर जो है ना वो है स्ट्रेन। उसकी वजह, जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पे इसका मैं पॉइंट बता देता हूँ, जो स्ट्रेन है नो डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन ही नहीं है। बाकी ये जो तीन लिखे, इन तीनों की ये सेम डायमेंशन है। स्ट्रेन की डायमेंशन, अब आप कहेंगे सर स्ट्रेन की डायमेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी की रेशियो है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, लेंथ लेंथ के साथ क्या हो जाएगा सर, कैंसल। तो इसकी तो डायमेंशन ही नहीं है। वन का मतलब होता है नो डायमेंशन। वन को हम मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट, यानी ये जो फार्मूला है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है ये पावर को रिप्रेजेंट कर। पावर को कैसे, पावर का क्या फार्मूला होता है बच्चों, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर की जो डायमेंशन आएगी वो इक्वल होगी वर्क की डायमेंशन पर यूनिट टाइम की डायमेंशन। अब वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क की डायमेंशन होती है मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर।
नीचे टाइम किया है, ये नीचे वाला जो टाइम है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। पहले -2 है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टाइम की पावर -3 यानी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर हैज सेम डायमेंशन, इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है? अभी हमने पढ़ी है मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है, मोमेंटम और इम्पल्स की है, मोमेंटम एंड इम्पल्स। वो कैसे? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम। वेलोसिटी की क्या होगी? लेंथ पर टाइम। तो मोमेंटम की आ जाएगी मास लेंथ पर टाइम। ठीक है बच्चों, और दूसरा मैंने कहा इम्पल्स, इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी या जे से भी कर सकते हैं। इम्पल्स है, करंट नहीं है, इम्पल्स। इम्पल्स होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो फोर्स की डायमेंशन इनटू टाइम की डायमेंशन। फोर्स की क्या डायमेंशन होती है? मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर, और साथ टाइम की टी आ जाएगी। यहाँ टी की पावर +1 है, यहाँ टी की पावर -2 है। तो बेसिस सेम और पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। मास लेंथ -2 +1 -1। अगर आप नोट करें मोमेंटम, मोमेंटम की भी मास लेंथ पर टाइम और इम्पल्स की भी यही है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फार्मूले में यूज होता है? कैपिटल जी जिसको कहते हैं, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। इस फार्मूले को अगर आप यूज करते हैं, फोर्स इंटू आर स्क्वेयर ओवर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। तो जब आप डायमेंशन लिखेंगे सारों की, आर फोर्स की लिखेंगे, मास की, कैपिटल जी की, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी ये आपके पास आ जाएगी पर मास लेंथ क्यूब पर टाइम स्क्वायर। पर मास ये डायमेंशन आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर ले देंगे, लेकिन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको प्रॉपर सॉल्व किया भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 MCQs है। कहता है इफ फाई इज इक्वल टू, ये आपके पास एक वैल्यू गिवन, एक रिलेशन गिवन है। कहता है कि देन द डायमेंशन ऑफ फाई, फाई की डायमेंशन क्या होगी? हम दोबारा ये रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। फाई की डायमेंशन, 2π की कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि नंबर है। एक्स की डायमेंशन नीचे लैम्डा की डायमेंशन। एक्स की क्या होती है उसने यहाँ मेंशन किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स की डायमेंशन लेंथ होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होते हैं, डायमेंशन लेंथ। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा होती है वेव लेंथ, वेव लेंथ। तो लेंथ आकर में आ रहा है, इसकी लेंथ होगी। लेंथ लेंथ के साथ कैंसिल, 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0। इसका मतलब है नो डायमेंशन। ठीक है बच्चों, इसकी कोई डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0 आ रही है। इसका मतलब है कोई डायमेंशन नहीं है। तो किसकी डायमेंशन नहीं है? स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब आप कहेंगे कि सर ऑल ऑफ दीज कैसे? सारों की डायमेंशन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रेन होती है ये सारी रेशो है सेम क्वांटिटी। वो कैसे?
स्ट्रेन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन एक टेंसाइल स्ट्रेन है, ठीक है। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ लेंथ के साथ कैंसिल हो जाएगा। डायमेंशन जब आप लिखेंगे भी तो कैंसिल हो गया, वन वन नो डायमेंशन। नीचे है मैग्निफिकेशन, ये आप इवन 10th में पढ़ के हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशो होती है, ये भी रेशो होती है, साइज ऑफ एन इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज है, डिस्टेंस होगा, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी भी साइज है ना, साइज को मीटर में, लेंथ 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 के साथ कैंसिल। आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये बच्चों आपने 10th में पढ़ा है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड के यूनिट लेंथ पर टाइम, नीचे भी स्पीड लेंथ पर टाइम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन। तो अब आपको आइडिया हो गया इन तीनों की डायमेंशन नहीं है, ये तीनों सेम क्वांटिटी की रेशियो है। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन। इनमें से डायमेंशन किसकी डिफरेंट है, तो फोर्स, वेट, टेंशन, इलास्टिसिटी, इसका आंसर इलास्टिसिटी है। वो कैसे, अब फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। टेंशन भी एक फोर्स होती है, न्यूटन। इन तीनों के यूनिट सेम है, यूनिट इनके सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। इलास्टिसिटी और चीज होती है, ये रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इनमें से कौन सी है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मतलब डिवीजन, प्रेशर फोर्स पर, हाँ ये करेक्ट है बच्चों। प्रेशर जो है ये आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क। यानी अगर हम डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क रेशियो लें, ऊपर पावर लिखें नीचे वर्क, तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। पावर नीचे वर्क, पावर की डायमेंशन होती है मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम क्यूब, ठीक है, पर टाइम क्यूब। और नीचे वर्क की होती है मास लेंथ स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, मैस मैस के साथ लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। यहाँ टी की पावर -2 है, यहाँ टी की पावर -3 है, एक पावर यहाँ बच जाएगी, क्या आएगी, टी की पावर -1, ठीक है, टी की पावर -1। टी की पावर -1 रेशो 1 ये नहीं है। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं -1, नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये है 1:T की पावर +1। इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या होता ना टी की पावर -1:1, फिर ऑप्शन था, वो है ही नहीं है, 1:T की पावर -1। नेक्स्ट MCQs है द डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। यानी अगर आप रेशियो फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम L/P, L क्या होता है, L होता है R×P। अब नीचे P के साथ कैंसिल, पीछे R बचेगा, तो इसका मतलब है L/P की जो रेशो होगी वो R की रेशो के इक्वल होगी, R की इक्वल होगी, वो लेंथ। तो देखें लेंथ सिर्फ जिसमें आता है, यानी मैस ना आए, टाइम ना आए, लेंथ। अल्फा बचो आपके पास आंसर। अच्छा,
मैथ्स की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर -1, ये किसकी डायमेंशन? ये बच्चों जो डायमेंशन है ये है फ्रीक्वेंसी की। और फ्रीक्वेंसी की कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जब आप फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड की डायमेंशन। टाइम ऊपर चला जाएगा पर टाइम, इसमें मैथ और लेंथ नहीं है ना, तो वो अगर ना हो तो उसकी पावर 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। अच्छा 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनलेस? इसमें से डायमेंशनलेस कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस? तो ये बच्चों एंगल है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। उसकी वजह ये है, एंगल थीटा होता है, इसका फार्मूला होता है S/R। तो एंगल की जब आप डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश भी करें ना, ऊपर S है, डिस्टेंस की लेंथ होती है, नीचे रेडियस है, रेडियस के यूनिट मीटर, डायमेंशन लेंथ के साथ कैंसिल 1, तो नो डायमेंशन। द डायमेंशन एनालिसिस फेल फॉर ड्राइविंग एक्सप्रेशन। कहाँ फेल हो जाती है? जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उस फार्मूले को आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन में मैंने आपको डिस्कस भी किया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि द डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन क्या होगी? आपने इस फार्मूले को यूज किया। तो पहले हम इस फार्मूले को लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। हाफ को छोड़ देंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती, एक्स स्क्वेयर को इधर डिवाइड कर देंगे, पीछे के बचेगा। तो वर्क की डायमेंशन, एक्स स्क्वेयर की डायमेंशन, के की डायमेंशन। अब वर्क की क्या डायमेंशन होती है? मास लेंथ स्क्वेयर पर टाइम स्क्वेयर। नीचे बचो क्या है सर? एक्स स्क्वेयर है, लेंथ स्क्वेयर, के, लेंथ स्क्वेयर के साथ कैंसर। तो के की क्या डायमेंशन आएगी? के की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी मास इंटू टी की पावर -2, लेंथ 0, मास टी की पावर -2, ये अल्फा आ जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि लेंथ नहीं है ना। लास्ट एमसीक्यूज है द डायमेंशन। आपने इस फार्मूले की डायमेंशन निकालनी, किसकी इक्वल होगी? ये तो डायमेंशन निकालेंगे तो पता चलेगा। फोर्स इंटू लेंथ ओवर मास। पहले रूट को 1/2 में लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन इंटू लेंथ की डायमेंशन ओवर मास की डायमेंशन। अब फोर्स की क्या डायमेंशन होती है? मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन इनटू आगे लेंथ है, लेंथ की लेंथ ही है। नीचे अगर आप नोट करें, मास की कैपिटल एम होगी, पावर 1/2। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, मास के साथ। यहाँ लेंथ की पावर 1 है, यहाँ लेंथ की पावर भी 1 है। बेसिस सेम और पावर्स क्या हो जाते हैं सर? ऐड हो जाते हैं। ऊपर आ जाएगा लेंथ स्क्वेयर टी की पावर -2, 1/2। अलग अलग लिखेंगे, 1/2 टी की पावर -2, 1/2। ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ पर टाइम। लेंथ पर टाइम किसके इक्वल है? ये वेलोसिटी की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम इस चैप्टर का सेकंड हाफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें अनसर्टेनिटी, रिसेशन, एक्यूरेसी और एरर को डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन। बच्चों को वो पोर्शन ज़्यादा टफ लगता है। इंशाल्लाह वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।